Hello, dear students. This is Naveen Sekhawat. Welcome back in the e-classes running by SD Senior Secondary School. Students, we have completed some of the stanzas of the poem The Legend of the Northland. अब जो हम पढ़ेंगे आज वो आगे के जो स्टेंजाज हैं इसी पोएम के उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने कहाँ तक किया था कि जो वहाँ पे जो लेडीज़ होती है, जो विमेन होती है, वो क्या करती है कि वो उनको जो सेंट पीटर हैं उनको जो है वो केक देने से क्या मना कर देती हैं। ठीक है। और उससे आगे क्या होता है अब ये हम इसमें पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि देन शी टुक टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट। जब वो मना करती हैं तो दोबारा से वो क्या करती हैं, एक छोटा सा टुकड़ा लेती हैं किसका, गुथे हुए आटे का। ठीक है, DOUGH। ठीक है, तो गुथा हुआ आटा लेती हैं थोड़ा सा, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको बिल्कुल ही फ्लैट करती हैं, यानी कि वो उसको जैसे कि बेलन से बेलते हैं ना, तो उसी तरीके से वो क्या करती हैं, रोल्ड इट फ्लैट, उसको बिल्कुल फ्लैट करती हैं, बेल बेल के। ठीक है, चपटा कर देती हैं उसको। फ्लैट मतलब चपटा एक तरीके से। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसको पकाती हैं। ठीक है, जो पतला सा उन्होंने जो केक बनाया है उनके लिए, उनको वो क्या करती है, पकाती हैं थिन एज अ वेफर। किसकी तरह, वेफर की तरह। वो वेफर की तरह क्या होता है, पतला होता है, थिन एज अ वेफर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो वो क्या करती हैं, वो एक गुथे हुए आटे का टुकड़ा लेती हैं, यानी कि छोटा सा हिस्सा उसमें से निकालती हैं, और उसको रोल करती हैं बिल्कुल चपटाकार में, बिल्कुल पतला कर देती हैं उसको, एंड उसको पकाती हैं, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, जो कि वेफर की तरह, यानी कि मालपुए की तरह क्या होता है, बिल्कुल पतला। अब ये जो थिन एज अ वेफर है, यहाँ पे बेटा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो क्या है, सिमिली। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले थिन बताया है उसको, किसकी तरह, वेफर की तरह। किसको, जो उसने जो केक एक्चुअली बनाने लग रही है, उस केक को उसने इतना चपटाकार कर दिया है, इतना पतला कर दिया है कि उसने उसको वेफर से, मालपुए से क्या किया है, कंपैरिजन किया है उसका। ठीक है, और एज का प्रयोग किया है कंपैरिजन के लिए। थिन एज ए वेफर, थिन बताया किसकी तरह, वेफर की तरह। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है यहाँ पे, सिमिली। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन उसको भी वो, जो संत को है, वो नहीं देना चाहती, नहीं दे पाती। ठीक है, बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, जो उन्होंने अब बनाया है उसको भी वो उससे शेयर नहीं कर सकती, पार्ट उनको नहीं दे सकी। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट स्टेंजा है हमारे पास। फोर सी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, और उन जब वो दे नहीं सकी तो क्या कहती हैं, रीजन बताती हैं, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल। कह रही है मेरा जो केक है, वो कहती हैं फोर सी सेड, यानी कि जो केक वो नहीं दे सकी उसके लिए वो रीजन देती हैं, अब कारण बताती हैं, कि कहती हैं कि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरे जो केक हैं वो बड़े ही छोटे हैं, छोटे दिखते हैं। ठीक है, सीम मतलब दिखना, मैंने पहले भी बताया था। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें खुद क्या करती हूँ, खाती हूँ, तो मुझे बहुत क्या लगते हैं, छोटे लगते हैं। अब देखो, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, कौन कह रहा है ये, सी। सी कौन है यहाँ पे, वो जो विमेन है। ठीक है, जिनसे सेंट पीटर क्या मांग रहे हैं, केक। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, वो जो केक हैं उनको वो क्या लगते हैं, बड़े। ठीक है, लेकिन जब वो खुद खाती हैं तब उनको क्या लगते हैं, छोटे। तो वो क्या करती हैं उसको, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ। अब वो जो देना चाहती है तो वो क्या लगते हैं उनको, बड़े। तो वो क्या करती है, उनको अलमारी में, अलमारी पे रख देती है। ठीक है, अलमारी के ऊपर रख देती है।
Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such as women was enough to provoke a saint. कह रहे हैं कि देन गुड सेंट पीटर, जो सेंट पीटर हैं, वो एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, बिकॉज वो क्या होते हैं, हंग्री होते हैं, ठीक है, भूखे होते हैं, और वो कमजोर पड़ रहे होते हैं, ठीक है, हंग्री एंड फेंट, भूखे और कमजोर, एंड श्योरली सच एज वीमेन was enough to provoke assent, and surely such a woman, और इस तरीके की औरत, ठीक है, जो उन्हें नहीं देना चाह रही है केक, was enough, वो काफी है किसके लिए, टू प्रोवोक ए सेंट, उन सेंट को क्या करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए, या फिर भड़काने के लिए हम कह सकते हैं, उनको नाराज करने के लिए, वो मतलब कि वो एक ऐसी औरत है जो मतलब एक सेंट को क्या कर सकती हैं, नाराज कर सकती हैं. एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश. तब वो जो सेंट है, ही कौन है यहाँ पे, सेंट सेंट पीटर, तो वो कहते हैं कि यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ही क्या हो, स्वार्थी, सेल्फिश, सेल्फिश मतलब स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम स्वार्थी हो, और इसलिए तुम जो है ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो, ठीक है, तुम क्या है, ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो. ड्वेल मतलब रहना एक तरीके से, ठीक है. To have both, yes. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम भोजन और आश्रय, आश्रय मतलब क्या होता है, रहने की जगह, ठीक है, जो होती है शेल्टर, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और अग्नि किसके लिए, तुम्हें गर्म रखने के लिए, जो चाहिए होती है, उसके लायक तुम नहीं हो. ना तो तुम भोजन प्राप्त करने के लायक हो, ना तुम रहने के लिए घर या जगह प्राप्त करने के लायक हो, और ना ही तुम अग्नि या आग प्राप्त करने के लायक हो जो तुम्हें गर्म रखती है, ठीक है. कीप यू वार्म मतलब गर्म रखना. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड. कह रहे कि नाउ, अब, वो कौन कह रहा है ये बात को, सेंट पीटर. नाउ, अब, यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम अब बनाओगी, क्या क्या बनाओगी, एज द बर्ड्स डू, जैसे कि बर्ड्स बनाते हैं घोंसले या फिर घर, हम कह सकते हैं, जैसे कि पक्षी अपने घर बनाते हैं, वैसे ही तुम अब आगे, अब आने वाले समय में, अब से क्या करोगी, वैसे ही घर बनाओगे अपने. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम अपना जो फूड है, स्कैंटी फूड मतलब, स्कैंटी का मतलब होता है यहाँ पे बिल्कुल ही कम, ठीक है, तो कह रहे हैं कि तुम अपना घर बनाओगी पक्षियों की तरह, और तुम्हें जो भोजन है वो भी बहुत कम प्राप्त होगा, ठीक है, बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड, बाय, सॉरी, ड्राई वुड.